आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर 2 मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे, उससे पहले वाली वीडियो में हमने एनसीईआरटी सोल्व करी थी और उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था। तो उम्मीद है आप सबने वो सभी वीडियोस देख ली होंगी और अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो उसके लिए हम हमेशा हाजिर हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम ईयर 2017 टू 22। तो इन ईयर में आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में ध्यान रखा गया है कि जो भी आपके क्वेश्चंस कराए जाएं वो आपके पैटर्न 2023-24 के अकॉर्डिंग कराए जाएं। तो सबसे पहले आप अगर अभी तक अपनी नोटबुक और पेन नहीं लेकर आए हैं तो वीडियो में कराए जाने वाले क्वेश्चंस के लिए एक बार जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेकर आ जाइए, क्योंकि ये सब आप क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। कोई भी चैप्टर आप शुरू करने से पहले उसके जब आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली हो उसके बाद एक बार प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाइए। उससे क्या होता है, उससे ये होगा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आए हैं उसके एक बहुत अच्छा खासा आपको आइडिया लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 14x + 8 = 0 इज 6 टाइम्स द अदर। देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमें इस इक्वेशन में p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड जो एक रूट है यानी कि जो a0 है वो दूसरे का 6 टाइम है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का आइडिया कैसे लगाना है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़ें और 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप इसका आइडिया अच्छे से लगा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मानते हैं लेट 1 0 बी 0 या फिर रूट जिसको बोल सकते हैं, लेट 1 रूट बी अल्फा। तो हमने एक रूट मान लिया अल्फा, देन द अदर रूट विल बी 6 अल्फा। देखिए बच्चों कहा गया था ऐसी क्वेश्चन का जो एक रूट है वो दूसरे रूट से 6 टाइम है। तो जब हमने एक रूट को अल्फा माना है तो दूसरे रूट को हम 6 अल्फा मान लेंगे। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि बीटा मान सकते हैं, बिल्कुल बीटा ही मान सकते हैं आप और अल्फा ही मान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो सम ऑफ टू रूट्स जो होता है, तो सम ऑफ टू रूट्स या जीरो जिसको बोलते हैं, इट मींस इज इक्वल टू -b/a। यानी कि जब हम दो रूट्स का सम करेंगे या दो जीरोस का सम करेंगे तो माइनस के b/a के इक्वल होगा। तो अल्फा प्लस के जो आपका अदर रूट है वो आपका 6 अल्फा है। जो आपका b होगा, जो यहाँ पर b होगा, हमने आपको पहले बताया था कि इस इक्वेशन से आप a b c की वैल्यू निकालने के लिए ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ax² + bx + c आपकी ओरिजिनल फॉर्म होती है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो चलिए हम यहाँ से a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से a की वैल्यू p होगी, b की वैल्यू -14 होगी और c की वैल्यू 8 होगी। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -14, इट मींस -14 अपॉन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर p। तो 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू p। 7 से 14 जाएगा बच्चों, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन p। इस वैल्यू को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए हम p की वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर सम लगाने के बाद प्रोडक्ट का यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू c/a। तो चलिए बच्चों, प्रोडक्ट हमने पिछली वीडियो में करा था। प्रोडक्ट होता है उन दोनों वैल्यूज का जो हम प्रोडक्ट करेंगे, वो होगा हमारा 6 अल्फा × 6 अल्फा इज इक्वल टू c। c की वैल्यू यहां पर बच्चों 8 है, 8 अपॉन a, इट मींस p। तो 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p। अब यहां से अल्फा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से उठाकर यहां पर पुट करेंगे, 2 अपॉन p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p। तो 6 × 4 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p। 8 अपॉन p होगा बच्चों। अब यहां से डायरेक्टली अगर हम कट करना चाहते हैं, 4 से हम 8 कट कर सकते हैं 2 टाइम्स, 6 से हम कट कर सकते हैं 3 टाइम्स और p से हम p कट कर सकते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आएगी 3। तो ये हमारी p की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर। इट मींस यहाँ पर p की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square minus k plus 6 into x plus 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half to their product। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सम क्या होगा यहाँ पर माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट क्या होगा आपका सी बाई ए। तो सम अब आप निकाल लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी माइनस के प्लस 6, सी की वैल्यू होगी 2 के माइनस 1। तो सम क्या होगा हमारा माइनस, एक माइनस हमारे फॉर्मूले में है और एक माइनस हमारा नेचुरल है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यह बन जाएगा हमारा k प्लस 6 अपॉन में 1। प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, c की वैल्यू यहां पर 2 के माइनस 1 अपॉन 1। तो हमारे यहां पर सम कितना आ गया k प्लस 6, प्रोडक्ट क्या आ गया 2 के माइनस 2 के माइनस 1। तो सम क्या आ गया हमारे यहां पर k प्लस 6 और प्रोडक्ट क्या आ गया 2 के माइनस 1। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सम है वो प्रोडक्ट का हाफ है। तो सम ऑफ टू रूट्स या जीरोस, रूट्स ही बोल सकते हैं जीरोस बोल सकते हैं बच्चों, इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पर होगा देखिए बच्चों, सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो सम हमारा क्या होगा यहाँ पर, सम हमने कैलकुलेट किया था k प्लस 6 हाफ इंटू प्रोडक्ट क्या था बच्चों 2 के माइनस 1, 2 इंटू 2 के माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के माइनस 1। k को हम इधर ले जाएंगे और माइनस 1 को इधर ले जाएंगे, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के माइनस k। इधर k प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7 इज इक्वल टू k। इट मींस k की वैल्यू क्या देगी बच्चों 7। और इस तरह से क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन की ओर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² minus 10x plus k is equal to 0 are reciprocal of each other। यहां पर जो जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिए गए हैं, रेसिप्रोकल मींस अगर हमारा a 0 अल्फा होगा तो लेट 1 0 be अल्फा, तो अदर जीरो क्या होगा बच्चों 1 बाय अल्फा। अब यहां पर बीटा और 1 बाय बीटा ही मान सकते हैं, तो देन अदर जीरो विल बी 1 अपॉन अल्फा। तो बच्चों अगर हमने एक जीरो अल्फा माना है तो अगला जीरो हमारा क्या होगा 1 बाय अल्फा। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए। प्रोडक्ट मींस दो जीरो जो होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों सी बाय ए। अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है यहां पर और ए की वैल्यू क्या है बच्चों यहां पर 3। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 3। तो आप इतने इजी मेथड से इस तरह क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस द सम ऑफ whose zeros is -5 and the product is 6। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके दो जीरोस का जो सम होगा वो -5 होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो 6 होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को हमने पहले भी कराया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ है तो इसलिए आज हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो हमें जो सम दिया हुआ है इट मींस सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 एंड जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इट मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। तो बच्चों ये जो सम होता है ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी बाई ए के इक्वल होता है एंड जो प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए के इक्वल होता है। तो जो सी बाई के इक्वल होगा ये, तो चलिए बच्चों कंपेयर करेंगे हम। इट मींस माइनस का बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस का 5 एंड सी बाई ए इज इक्वल टू 6। तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे हम इसको माइनस के 5 को -5 अपन मान लिख सकते हैं एंड 6 को 6 अपन मान ले सकते हैं। तो हम यहां से क्लियरली देख पाएंगे कि ए की वैल्यू यहां पर आपकी 1 आ गई है और बी की वैल्यू यहां पर 5 होगी और सी की वैल्यू यहां पर 6 होगी। तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म हम यहां पर मानते हैं इस मेथड के दौरान, वो मानते हैं ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से बच्चों वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 5 इंटू एक्स, बी की वैल्यू होगी बच्चों 5 और सी की वैल्यू 6। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होगा। तो आप इतने इजीली इस तरह के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। बच्चों के क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x m प्लस 3। तो बच्चों हमें इस तरह के फैक्टर ढूंढना है इस इक्वेशन के लिए कि माइनस करके 3 आए और इनटू करके m प्लस 3 आए। तो फैक्टर जो होंगे आपके वो फैक्टर होंगे m प्लस 3 माइनस m प्लस 3। तो बच्चों x की हम सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस mx माइनस m प्लस 3। अब यहां से हम बच्चों क्या कॉमन ले सकते हैं x माइनस के m प्लस 3 और यहां से हम जो कॉमन लेंगे वो लेंगे प्लस का m। तो यहां से हमारा क्या बचेगा x माइनस का m प्लस। तो हम देख सकते हैं कि हमारे ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन सही जा रही है। x प्लस के m और इन दोनों में से एक ही लेते हैं तो x माइनस m प्लस के 3। तो हमारे जो जीरोस होंगे बच्चों वो होंगे x प्लस m इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस m। और जो सेकंड जीरो होगा हमारा x माइनस के m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकंड जीरो होगा बच्चों x इज इक्वल टू m प्लस 3। तो जो जीरोस हो जाएंगे हमारे पास x इक्वल टू माइनस m और x इक्वल टू m प्लस 3। तो चलिए बच्चों चलते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ फोर जीरोस आर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें दो जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है और वो हम अब सोल्व करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पर किस तरह से हम इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं आपको पहले वीडियो में भी बताया जा चुका है। तो यहाँ पर हमें सम दिया गया है, सम मींस अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फा बीटा। देखिए बच्चों कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट और सम दिया गया है तो यहाँ पर पहले प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट हमारा है कितना, प्रोडक्ट हमें दिया गया है 5 और सम दिया गया है 8। तो आप कंफ्यूज ना हो, हमेशा क्वेश्चन यूजुअली लैंग्वेज होती है कि सम एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें दिया गया प्रोडक्ट एंड सम, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे दिया गया 5, सम दिया गया है 8। तो सम हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 एंड प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5। ओरिजिनल फॉर्म हम क्या लिखते हैं, पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो ए और बी वाले मेथड से किया था, यहाँ पर हम फॉर्मूले वाले मेथड से करेंगे। यहाँ पर हमारी ओरिजिनल फॉर्म क्या होगी, एक ओरिजिनल फॉर्म हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम के एक्स स्क्वायर माइनस सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 8 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों 5। तो हमारा बिल्कुल सिंपल मेथड से ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज शोन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। ध्यान रहे एक बात का, यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल के फैक्टर बताने हैं, यानी पॉलिनोमियल के जो हमें फैक्टर बताने हैं वो हम बता रहे हैं एक्स एक्सिस के लिए। तो हम कैसे बताएंगे कि एक्स एक्सिस पर कितने पॉलिनोमियल होंगे उसके, या फिर यानी कितने जीरोस होंगे उसके। तो यहाँ पर हम उसके जीरोस बताने के लिए सिर्फ हमें इतना देखना है कि वो एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितनी बार कट हो रहा है। तो कितनी बार कट हो रहा है एक्स एक्सिस पर ग्राफ हमारा 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ जीरोस, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस या रूट्स। यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। तो बच्चों हम सीधा ग्राफ देखकर ही इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमने किया बच्चों यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम आपके लिए इसी तरह से एक सीक्वेंस में क्वेश्चन लेकर आएंगे। पहले आपका हर चैप्टर का इंट्रो कराया जाएगा, जहां पर भी नेसेसरी होगा वहां पर सबसे पहले आपको इंट्रो ही कराया जाएगा ताकि आप उस चैप्टर की रूपरेखा, उसका स्ट्रक्चर समझ लें। उसके बाद आपको उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए जाएंगे
वीडियो बाय वीडियो आपको सबसे पहले उसके क्वेश्चन से कराए जाएंगे एंड उसके बाद आपको उसके प्रीवियस ईयर प्लस सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग बोर्ड्स 2023-24 के लिए कराए जाएंगे। तो हमारा जो पैटर्न चलेगा इसी हिसाब से चलेगा। साथ ही साथ हम बहुत जल्दी आपके लिए साइंस की, एसएसटी की, इंग्लिश की बहुत सारी वीडियो लेकर आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको 11th-12th में कॉमर्स की भी आपको वीडियो जल्दी ही देखने को मिलेंगी। इसीलिए और इसके साथ ही हमारे साथ बने रहिए। आप सबका सपोर्ट बहुत जरूरी है हम सबके लिए, ताकि हम हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचा सकें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेवल तक पढ़ाना है और उसके लिए जितना हो सके हम यहाँ पर करने वाले हैं। आपके लिए अच्छे से अच्छे टीचर लेकर आएंगे। बंद कर इसे।